और निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब भाजपा की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। निकाय का रिजल्ट आने के बाद महज 10 दिन के अंदर भाजपा ने 6 क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठकें की है और अब भाजपा का जोर जिलों में संगठन की मजबूती पर है। लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को फतह करने के लिए भाजपा ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 6 क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठक के बाद अब भाजपा ने जिलों पर फोकस कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में भाजपा के जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। भाजपा ने इसके लिए मंथन शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव के परिणाम बदलाव का आधार बनेंगे। तकरीबन 35 जिलों के अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बदल सकते हैं। इसके अलावा कुछ मोर्चों को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल सकते हैं। जाहिर है भाजपा ने मिशन 80 के फतह का पूरा खाका खींच लिया है ताकि 2024 में जीत की बड़ी लकीर खींची जा सके। निकाय चुनाव के नतीजे से आप लोग उत्साहित हैं? लग रहा है कि 2024 में जो आपने टारगेट रखे उसे अचीव कर लेंगे। हाँ, ये तो आप लोगों का भी यही कहना है और प्रदेश की जनता भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे हम पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इन सब के अलावा भाजपा 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिसके जरिए पार्टी कार्यकर्ता लोगों को पार्टी की नीति और नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुँचाएंगे। निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर भाजपा, सपा और बसपा में मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस में निकाय के नतीजों की समीक्षा करने में जुटी है, जहां 2024 के लोकसभा से पहले संगठन में बदलाव की भी प्लानिंग की जा सकती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में भले बड़ी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन यूपी के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने काफी खराब प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए कांग्रेस सोमवार को समीक्षा बैठक करने वाली है ताकि 2024 के लोकसभा संग्राम के लिए तैयार हो सके। इसके लिए संगठन में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस 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 कहने के लिए लोग निकल पड़े और यही सबसे बड़ी परेशानी आज की वर्तमान सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। हालांकि निकाय चुनाव में कांग्रेस के अपेक्षित परिणाम न मिले हों, लेकिन बृजलाल खाबरी का मानना है कि लोगों में कांग्रेस के प्रति लोगों में फिर भरोसा दिखा है। लोगों में ये चेतना आई है, तिरंगा झंडा लेकर के कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप झंडे को लेकर के वार्ड बाई वार्ड घूमे हैं। वहीं भाजपा के विपक्षी एकता पर हमले को लेकर बृजलाल खाबरी ने कहा कि कर्नाटक जीत के बाद भाजपा डरी हुई है। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से डरी हुई है कि देश छोड़ के भी लोग भागने लग गए। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस जोश और उत्साह के साथ भरी हुई है। सोमवार को निकाय चुनाव के परिणामों की समीक्षा के बहाने 2024 के संग्राम का भी रोड मैप तैयार कर सकती है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भर्ती विज्ञापन को लेकर विवाद छिड़ गया है और अब इस विवाद में अपनों ने ही भाजपा सरकार पर सवाल उठाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1486 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती को लेकर निकाले गए विज्ञापन पर संग्राम छिड़ा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही इस भर्ती के विज्ञापन पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब भाजपा के सहयोगी भी चुनौती दे रहे हैं। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मांग की है ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा से संबंधित विभाग की ओर से भेजे गए अभियाचन की जाँच करवाकर ओबीसी के लिए आरक्षण पदों की सूची जारी करवाई जाए। इससे पहले अखिलेश यादव और सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरने का काम किया था। अनुप्रिया पटेल के लेटर को कांग्रेस ने भी भाजपा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने भाजपा पर पिछड़ा वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। ये एससी और ओबीसी के लोग अगर आरक्षण पर ही इकट्ठे हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तो बाजे बजा देंगे, लेकिन ये कब इकट्ठे होंगे ये इनका ठिकाना नहीं है। 16 मई को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें ओबीसी और एससी के लिए आरक्षित पदों की संख्या पर सियासत में शोर मचा हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात भले ही बिहार और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच हुई हो, लेकिन पारा यूपी का गर्म हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले। एक महीने में दोनों मुख्यमंत्रियों की ये दूसरी मुलाकात है। नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। नीतीश कुमार ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश को संविधान के खिलाफ बताया। सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं। इधर दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने ट्वीट्स में लिखा है कि दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है, ये बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है। बीजेपी जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर उसकी करारी हार होगी, इसलिए जनता से पहले ही बदला ले रही है।
जाहिर है कर्नाटक के मन से दूरी बनाने वाले अखिलेश ने केजरीवाल का समर्थन किया है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि विपक्षी लामबंदी से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय मोर्चा, दिन ये मोर्चा, दिन वो मोर्चा, इसका कोई मतलब नहीं है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे हम पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। दरअसल शनिवार को कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने शपथ ली थी, जिसमें 19 दलों को न्योता भेजा गया था। 18 दलों के नेता शामिल भी हुए थे, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे। वीर सावरकर की जयंती पर केंद्र सरकार नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाली है, लेकिन राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन की मांग करके नई सियासत को हवा दे दी। नई संसद भवन की भव्य इमारत बनकर तैयार है। इस महीने की 28 तारीख को इस नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस बीच नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इमारत के उद्घाटन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल के ट्वीट पर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गांधी परिवार को पीएम मोदी के हर काम से दिक्कत है। मोटी बात यह है कि ये पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। आज देखिए कितना कर्तव्यपथ बन गया। सब बढ़िया बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। उनको शुभकामना। बता दें कि विदेश दौरे से कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने नई संसद भवन का जायजा लिया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई। आपको ये भी बता दें कि नया संसद भवन करीब 65,000 वर्ग मीटर में त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है, जहाँ पर एक बड़ा लोकसभा हॉल है जिसमें 888 सीटों तक की अधिकतम क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा हॉल में 384 सीटों तक की अधिकतम क्षमता होगी। साथ ही संयुक्त सत्रों के लिए लोकसभा हॉल में 1280 सीटें हो सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में बने 9 नवीन मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में 9 नवीन मंदिरों में देव विग्रहों की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की। देवी देवताओं की प्रतिमाओं का पट अनावरण होने के साथ ही समूचा मंदिर परिसर भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की पूर्ण आहुति के संगम पर पूरा हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि स्थापित मूर्तियां देव विग्रहों का प्रतीक बन चुकी हैं। यहाँ पर देव विग्रह विराजमान हुए हैं। उन सब से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस यज्ञ का पुण्य आप सबको प्राप्त हो। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में बने 9 नए मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए धार्मिक अनुष्ठान 2 चरणों में 8 मई को ही प्रारंभ हो गए थे। प्रथम चरण में श्री शिव महापुराण की कथा हुई, तो दूसरे चरण में 15 मई से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। मंदिरों में देव प्रतिमाओं का विराजमान होना है और मंदिर की साइज के अनुरूप देव विग्रह भी हो। सभी मूर्तियों को कैसे स्थापित करना है। बहुत मूर्तियां अगर यद्यपि वे अब तो साक्षात यहाँ पर उन देव विग्रहों का प्रतीक बन चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को ही गोरखनाथ मंदिर में आ गए थे। तब से वो लगातार सभी अनुष्ठानिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।